हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम कनेक्टेडनेस को कंटिन्यू करते हुए कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड इज कनेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे रिलेटेड आपको आपके सेट गेट जैम इसमें क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और अगर हायर मैथ्स को भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं मास्टर्स में अपने आगे, तो वहाँ पे भी ये टॉपोलॉजी वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं। यहाँ पे हमको दिया क्या है और प्रूफ क्या करना है, पहले ये समझते हैं एंड देन प्रूफ को स्टार्ट करेंगे। तो हमको यहाँ पे कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड इज कनेक्टेड, मतलब आपको यहाँ पे एक मैपिंग दी हुई है। ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक स्पेस पे डिफाइन हो रही है, जहाँ पे ये एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है एंड वाई रो एक मैट्रिक स्पेस। तो दो मैट्रिक स्पेस है, आपके पास दो मैट्रिक स्पेस है। इन दो मैट्रिक स्पेस पे एक मैपिंग डिफाइन हो रही है। ये एक तरीके की मैपिंग है जो कि डिफाइन हो रही है एक्स से लेके वाई पे। और ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग भी आपको क्या दी हुई है, कंटिन्यूस दी हुई है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट कैसा है, गिवन है। अभी गिवन में एक और चीज़ बची हुई है जो कि ये आपका डोमेन है। डोमेन के अंदर जो एक सेट है ए, और ये जो ए सेट है ये कैसा है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको एक सबसेट दिया हुआ है ए जो कि कनेक्टेड है, और सबसेट कहाँ का है, एक्स का, मतलब डोमेन का। ठीक है, आपको यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है जो इस पूरे सेट ए की इमेज आएगी, दैट इज जिस पूरे सेट ए की यहाँ से यहाँ तक जो इमेज आने वाली है वो आएगी एफ ऑफ ए। ठीक है, और वो कहाँ की सबसेट होगी, वाई की सबसेट होगी। और आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो एफ ऑफ ए है वो कैसी है, कनेक्टेड है। तो ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ये टू प्रूफ पार्ट है कि जो एफ ऑफ ए आने वाला है, जहाँ ए खुद में एक कनेक्टेड सेट है एक्स के अंदर, तो उसकी जो इमेज है दैट इज एफ ऑफ ए, जो कि कोडोमेन के अंदर सबसेट होगी, वो भी कैसी है, कनेक्टेड है। ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है, जहाँ पे मैपिंग आपकी कैसी है, कंटिन्यूस है। तो होप आपको ये पूरा स्टोरी समझ में आया होगा, किस तरीके से दिया हुआ है, क्या चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, अब हम यहाँ आइडिया ऑफ द प्रूफ के बाद आ जाते हैं, प्रूफ को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो मैट्रिक स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी जो कि मैपिंग मैट्रिक स्पेस पे डिफाइन करनी है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्स डी एंड दूसरा हम ले लेते हैं वाई रो। तो ये दोनों ही हमारी क्या हो जाएंगी, बी आ मैट्रिक स्पेस। तो ये हमारी मैट्रिक स्पेस हो गई। ठीक है, अब इस मैट्रिक स्पेस पे एक सबसेट दिया हुआ है बी टू मैट्रिक स्पेस, ए नहीं दो है ना, तो बी टू मैट्रिक स्पेस। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, एक ए ले लिया जो किसका सबसेट है, एक्स का सबसेट है, और ये कैसा है, बी कनेक्टेड। तो ये कनेक्टेड सबसेट है कहाँ का, एक्स का। ठीक है, एंड अब हम क्या कर रहे हैं, एक मैपिंग को डिफाइन कर ले रहे हैं। तो एक एफ है जो कि कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, एक्स से वाई पे मूव कर रहा है, बी अ कंटिन्यूअस मैपिंग। तो ये हमको जो मैपिंग दी हुई है जो एक मैट्रिक स्पेस के सेट से दूसरे मैट्रिक स्पेस के सेट पे जा रही है, ये मैपिंग कैसी है, बी अ कंटिन्यूअस मैपिंग। तो ये हमारी मैपिंग कंटिन्यूअस है। ठीक है, नाउ अब हमको टू प्रूव करके क्या दिखाना है, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, अभी मैंने बता भी दिया था आपको। तो हमको प्रूफ ये करके दिखाना है जो ए है, सबसेट है इस एक्स का, जो उसकी इमेज आ रही है दैट इज एफ ऑफ ए। आपको प्रूफ करके दिखाना है एफ ऑफ ए इज कनेक्टेड। तो यहाँ आपका हो जाएगा। तो अब हमको दिखाना क्या है, एफ ऑफ ए कनेक्टेड है। तो हम कॉन्ट्रडिक्शन से दिखाएंगे। तो ऑन अ कॉन्ट्ररी आप क्या अज्यूम कर लेंगे, जो आपको जस्ट प्रूव करना है उसका जस्ट नेगेशन आप क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। तो ऑन अ कॉन्ट्ररी इफ पॉसिबल वी अज्यूम व्हाट, जस्ट नेगेशन एफ ऑफ ए इज कनेक्टेड का क्या होगा, एफ ऑफ ए इज डिसकनेक्टेड। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कनेक्टेड है, तो हमने जस्ट नेगेशन लिया कि एफ ऑफ ए डिसकनेक्टेड है। अब एफ ऑफ ए डिसकनेक्टेड है तो एफ ऑफ ए डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन को होल्ड करेगा। देन जो एफ ऑफ ए है वो क्या हो सकता है, दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट के
यूनियन में दिखाया जा सकता है। तो हमने यहाँ सबसेट लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये G और H के यूनियन में एफ ऑफ ए दिखाया जा सकता है, वेयर जो G एंड H है आर नॉन एम्प्टी। कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी, ओपन, डिसजॉइंट सेट्स। अब ये कहाँ पे होंगे? ये सेट्स होंगे इन Y पे, क्योंकि ये पूरी कहानी कहाँ जा रही है? कोडोमेन पे जा रही है। तो ये नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट होंगे Y पे, और सिंस हमने यहाँ पे सबसेट लिया हुआ है और एफ ऑफ ए इनकी यूनियन में दिखाया जा सकता है, इसका मतलब है कि अगर ये G है और अगर ये H है तो एफ ऑफ ए कुछ यहाँ है, ये एफ ऑफ ए है। तो कुछ एफ ऑफ ए आपका क्या होगा? मतलब ये G है, ये H है, तो कुछ एफ ऑफ ए आपका G के अंदर होगा और कुछ एफ ऑफ ए आपका कहाँ होगा? H के अंदर होगा। तभी आप बोल पाएंगे कि एफ ऑफ ए डिसकनेक्टेड है। अगर पूरा G के अंदर हो जाएगा तो भी कनेक्टेड हो जाएगा, पूरा H के अंदर हो जाएगा तो भी कनेक्टेड हो जाएगा। तो बस इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं कि जो एफ ऑफ ए है ये इस तरीके से है, सच डैट जो एफ ऑफ ए है वो इक्विवेलेंट होगा G के, एंड एफ ऑफ ए का इंटरसेक्शन H के साथ नॉन एम्प्टी होगा, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट एफ ऑफ ए का तो H के अंदर होगा, और एफ ऑफ ए ज़्यादातर कहाँ होगा? हमारा G के अंदर होगा। तो वही चीज़ हमने ले ली कि अगर ये क्या होगा? एफ ऑफ ए, देखो हमने ऐसा इसलिए भी लिया है, आप ये डायग्राम से समझिए, ये G है, ये H है, ये दोनों एक दूसरे से डिसजॉइंट है। अगर एफ ऑफ ए पूरा इसके अंदर होता है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो एफ ऑफ ए है वो आपका कैसा आ गया? कनेक्टेड आ गया। ठीक है। अगर ये दो इस तरीके से है और ये G है, ये H है, तो अगर एफ ऑफ ए कहाँ हो गया? आपका H के अंदर हो गया, तो इसका मतलब है अगेन यहाँ एफ ऑफ ए कैसा हो जाएगा? कनेक्टेड हो जाएगा। बट हम तो क्या मान के चल रहे हैं? ऑन अ कॉन्ट्ररी कि एफ ऑफ ए कैसा है? आपका डिसकनेक्टेड है। इसका मतलब है जो कनेक्टेड की चीज़ें हैं वो होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब है कुछ तो वो G के अंदर होगा और कुछ वो H के अंदर होगा। तो उस कारण से हमने ये वाला स्टेटमेंट लिख लिया है कि एफ ऑफ ए इज इक्विवेलेंट टू G, बट पूरा का पूरा G के अंदर नहीं होगा, उसका इंटरसेक्शन H के साथ नॉन एम्प्टी आएगा। तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ हमने डिसकनेक्टेड ये सारी चीज़ें लिख ली है। ठीक है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये तो पता चल गया कि जो एफ ऑफ ए है इज अ सबसेट ऑफ G यूनियन H। ठीक है। दिस एम्प्लाइज जो A है इज अ सबसेट ऑफ F इनवर्स G यूनियन H। ठीक है। F इनवर्स को ऑपरेट कर दिया है बोथ साइड में, तो ये आ गया है आपको इस तरीके से। दिस एम्प्लाइज जो A है इज अ सबसेट ऑफ F इनवर्स G यूनियन, ये G लिखा है, G यूनियन F इनवर्स ऑफ H। ठीक है। अब हमको एफ इनवर्स ऑफ G और एफ इनवर्स ऑफ H के बारे में टिप्पणी देनी है, उसके बारे में हमको कुछ चीज़ें देखनी है। तो सिंस हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो F है आपका कैसा है? कंटिन्यूस है। ये जो मैपिंग हमने ली थी वो कैसी थी? कंटिन्यूस हमको गिवन थी। एंड जो G है एंड जो H है आर ओपन इन Y। तो हमारे पास एक थ्योरम है, इनवर्स इमेज of open is open if and only if mapping is continuous। ठीक है। तो इसी डेफिनेशन से हम यहाँ यूज करते हुए बोलने वाले हैं, दिस एम्प्लाइज जो एफ इनवर्स ऑफ G है एंड जो एफ इनवर्स ऑफ H है आर ओपन इन डोमेन, मतलब इन X। तो अब ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ ऊपर जो खाली स्पेस है वहाँ पे मैं रेड कलर से लिख देती हूँ। अगर कोई F आपकी मैपिंग है, जैसे ये X से Y पे जा रही है, और अगर ये मैपिंग कैसी है? F कंटिन्यूस है। अगर ये मैपिंग कंटिन्यूस है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन के साथ
अगर कोई सेट जो कि कहाँ पे है, आपका y के अंदर में है एंड इज ओपन, जो ओपन है कहाँ पे, y के अंदर में, तो इसकी जो इन्वर्स इमेज बनेगी, जो बैक इमेज बनेगी, इन्वर्स इमेज मतलब f ऑफ g, वो कहाँ बनेगी, वो सबसेट बनेगी x का, और ये भी कैसी होगी, इज ओपन होगी। तो अगर कंटिन्यूअस मैपिंग है तो जो y के अंदर ओपन है उसकी इन्वर्स इमेज x के अंदर बनेगी और वो भी कैसी होगी, ओपन होगी। तो इस स्टेटमेंट से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं कि आपको दिया हुआ है कि जो f है वो आपका कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, g एंड h कैसे हैं आपके, ओपन है y में। तो इस थ्योरम से हमने लिख दिया f इनवर्स ऑफ g एंड f इनवर्स ऑफ h ओपन होंगे डोमेन के अंदर, मतलब x के अंदर ये ओपन हो गए। अब देखो इससे क्या चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, ये ओपन हो गए, है ना। एंड आपने क्या दिखा दिया कि जो a है वो सबसेट है इसका। अब क्या कहते हैं, अब आपको यहाँ पे ये मिलेगा, देखो यहाँ पे ये चीज़ देखो, a का इंटरसेक्शन जब भी आप f इनवर्स ऑफ g के साथ करेंगे एंड सॉरी a का इंटरसेक्शन जब आप f इनवर्स h के साथ करेंगे तो ये कैसा आएगा, r नॉन एम्प्टी, ठीक है, ये कैसा आ जाएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। एंड जो ये है r एंड r डिसजॉइंट, और जो आएगा सेट वो कैसा होगा, एक दूसरे के डिसजॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अभी आपने क्या बनाया था, मतलब लाइक ऐसा बनाया था, ये है ना, तो ये f इनवर्स ऑफ g हो गया, ये f इनवर्स ऑफ h हो गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर यहाँ पे a है, ठीक है, या तो a पूरा पूरा f इनवर्स ऑफ g के अंदर हो सकता है, या तो पूरा पूरा f इनवर्स ऑफ h के अंदर हो सकता है, बट ये इन बिटवीन ही रहेगा क्योंकि हमने लिया ही इस तरीके से था, ठीक है। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, अभी हमारे पास क्या आया, जो ये है f इनवर्स ऑफ h और f इनवर्स ऑफ g हैं, ये कैसे हैं आपके, डिसजॉइंट है, और इनका जो इंटरसेक्शन है ये नॉन एम्प्टी, मतलब कुछ एलिमेंट्स आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं और कुछ एलिमेंट यहाँ पे भी मिल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अब ये दोनों आ गए आपके पास इस तरीके से डिसकनेक्टेड, तो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या हो गया, इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन किस वाली कंडीशन का हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया सिंस आप लेके चल रहे थे कि A इज कनेक्टेड, तो A कोई भी दो डिसजॉइंट ओपन सेट के सबसेट में नहीं दिखाया जा सकता है। तो ये वाली जो कंडीशन थी, मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रही हूँ कि जो A है इज अ सबसेट ऑफ टू डिसजॉइंट, यूनियन इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट ओपन सेट, वो बात कैसी हो गई, गलत हो गई। ये वाला जो पॉइंट है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट होल्ड हो जाता है इसका मतलब है जो A है आपका वो कैसा है, डिसकनेक्टेड है, बट हमको तो दिया हुआ है कि A कैसा है, कनेक्टेड है। तो इस कारण से हम किस पे पहुंच जाते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया, देयरफॉर, या फिर आप लिख सकते हैं हैंस f ऑफ A इज कनेक्टेड। तो होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। इजी सा थ्योरम है मगर काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। तो हम यहाँ पे लेके चल रहे थे एफ ऑफ ए हमारा डिसकनेक्टेड है, एंड जैसे ही एफ ऑफ ए को डिसकनेक्टेड लेके चल रहे थे तो हम किस कंडीशन पे आ गए थे कि हमारा जो ए है वो भी कैसा आ रहा था, सबसेट बन रहा था दो ओपन सेट के यूनियन का, और वो जो दोनों ओपन सेट थे वो हमने बताया कि कैसे हैं, डिसजॉइंट भी है। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई, यहाँ से अगर हम कंक्लूड करें तो हमको मिलेगा ए इज डिसकनेक्टेड, और हम तो लेके क्या चल रहे थे कि ए कैसा है हमारा, कनेक्टेड है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा हमारे गिवन कंडीशन का। तो इस कारण से हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया कि जो एफ ऑफ ए है वो कैसा है, कनेक्टेड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।